नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के तमाम आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार का जो है कि पत्र हम लेकर आए हैं। पत्र हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे। साथ ही बिजली विभाग मानव बल बहुत कॉमेंट करते हैं कि सर हमारा जो है कि क्या हो रहा है। तो सरकार ने जो है कि बिजली विभाग मानव बल के लिए भी निर्देश जारी किया है। बिहार के तमाम संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने जो है कि पत्र जारी कर रखे हैं। तो उन पत्रों को हम बारी बारी चैनल पर दिखाएंगे। तो आप लोग जो है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, यह पत्र 14/9/2023 यानी कि सितंबर माह में जारी किया गया है 14/9 को, और यह बिहार सरकार के वित्त विभाग का पत्र है। इसके प्रेषक हैं लोकेश कुमार सिंह, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सचिव संसाधन सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यानी कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव और प्रधान सचिव को गया है। ऊर्जा विभाग के सचिव को भी यह पत्र प्राप्त है क्योंकि सभी विभागों को भेजा गया है। इसमें जो है कि सभी विभागीय अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी, सारे डीएम साहब को, सभी प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को और सभी विभागों के जो प्रधान हैं उनके साथ साथ विभागों के सचिव और सभी सचिव को यह पत्र जारी किया गया है। पटना 15 दिनांक 14/9/2023 को वित्त विभाग का यह महत्वपूर्ण पत्र सरकार ने जारी किया है। इसका विषय है आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवाएं प्राप्त करने एवं पारिश्रमिक भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण। यानी कि कहीं से इनसे पूछा गया है, वित्त विभाग से जो है कि मांगा गया है, निर्देश मांगा गया है वित्त विभाग से जो है कि स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करने का जो निर्देश मांगा जाता है वह जो है कि निर्देश मांगा गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवाएं प्राप्त करने एवं पारिश्रमिक भुगतान के निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में सीधे वेतन का जो भुगतान होता है आउटसोर्स वालों का, मानव बल का, उसके संबंध में वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है। महाशय, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2988 दिनांक 23/3/2023 द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवाएं प्राप्त करने हेतु न्यूनतम और अधिकतम सेवा शुल्क दर विहित करते हुए न्यूनतम मजदूरी एवं इस पर लागू वैधानिक देयता के भुगतान की अनिवार्यता, पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया तथा निविदा की प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इन्होंने अपने एक पत्र का उल्लेख किया है, संख्या है 2988 दिनांक 23/3/2023। उस पत्र को भी हम लाएंगे अगली वीडियो में, यदि आप लोग जो है कि कमेंट कीजिएगा तो उसमें जो है कि इनको क्या जीएसटी देना है मानव बल को और जो है कि आउटसोर्सिंग वाले को, और किस तरह से इनके वेतन का भुगतान होगा, इसका विस्तृत ब्यौरा उस पत्र में है। तत्काल जो दिशा निर्देश मांगा गया है उस पर हम आते हैं, इस पत्र की बात करते हैं। इसमें फिर से क्या बातें कही गई है। इस क्रम में कतिपय विभागों द्वारा जीएसटी के देयता में निहित मदों तथा यह केवल सेवा शुल्क पर देय होगी अथवा न्यूनतम पारिश्रमिक इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ एंड ईएसआई एवं सेवा शुल्क योग देय पर होगी। यानी कि जो जीएसटी की दर है वह जो है कि पारिश्रमिक, ईपीएफ, ईएसआई जो मिलता है और उसका जो योग फल निकलता है, एक पत्र अभी और है मेरे पास, वह अभी हम दिखाने जा रहे हैं, उस योग फल पर दे होगी। यानी कि कितना बनता है टोटल जोड़कर उसके हिसाब से जो है कि लेना है। एवं सेवा शुल्क की गणना में निहित मदों प्रथा यह केवल न्यूनतम पारिश्रमिक पर होगी अथवा कुल भुगतान पर होगी। यानी कि न्यूनतम पारिश्रमिक जो भुगतान किया जाएगा उस पर होगी अथवा जो भुगतान होगा उस पर होगा के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। उपयोक्त के आलोक में, अब यहाँ कहा जा रहा है, उपयोक्त के आलोक में वाणिज्य कर विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आपूर्तिकर्ता
सेवा प्रदाता एजेंसी को किए जाने वाले कुल भुगतान, न्यूनतम पारिश्रमिक, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर ईपीएफ एंड ईएसआई, सेवा शुल्क के योग पर जीएसटी की देयता होगी। जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी 26% नहीं लगेगा, इसका भी पत्र हम रखे हुए हैं। और इसमें जो कहा गया है कि समयक विचार उपरांत विभागीय संकल्प संख्या 2988 दिनांक 23/3/2023 के क्रम में निम्न तथ्य स्पष्ट किया जाता है। जीएसटी की देयता आपूर्तिकर्ता सेवा प्रदाता एजेंसी को किए जाने वाले कुल भुगतान तथा न्यूनतम पारिश्रमिक, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर ईपीएफ एंड ईएसआई सर्विस चार्ज के योग पर होगी। सर्विस चार्ज के रूप में उसको लिया जाएगा। सेवा शुल्क सर्विस चार्ज की गणना जीएसटी को छोड़कर शेष मद होता था। न्यूनतम पारिश्रमिक, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ एवं अनचार्ज यदि कोई हो तो के योग पर होगी। यह जो है कि बताया जा रहा है कि सेवा शुल्क को छोड़कर जीएसटी जो है कि अन्य पर चार्ज नहीं लगाना है, जिसमें ईएफआई ईएसआई है। तो इस पत्र को जो है कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया, इसका लिंक भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। एक और महत्वपूर्ण पत्र है, छोड़कर जाइएगा, समझ नहीं आएगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि महज 18% ही जीएसटी लेना है। तो उस पत्र को भी हम आपको समझा दे रहे हैं, 2 मिनट में समझ लीजिए और पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यह दूसरा पत्र जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अभी बिहार सरकार वित्त विभाग लोकेश कुमार सिंह सचिव संसाधन का है। पत्र भी उसी तरह सभी विभागाध्यक्ष और सचिव को भेजा गया है। यह पत्र 18/9/2023 को जारी किया गया है, जिसमें जीएसटी के देयता के भुगतान के संबंध में निर्देश है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य कर विभाग के स्तर से बोर्ड, निगम, कंपनी द्वारा कराए गए कार्यों के विरुद्ध में उन्हें प्राप्त सेंटेज पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान किए जाने के अनुरोध के क्रम में कतिपय विभागों द्वारा जीएसटी की देयता के संबंध में वित्त विभाग की सहमति से अपेक्षा की गई है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभागीय अधिसूचना सहपठित ज्ञापांक 6 से 53 दिनांक 25/1/2016 द्वारा निम्न विभिन्न निर्माण कार्यों के संपादन के लिए राज्य सरकार बोर्ड के निगम को परियोजना की राशि की अनुरूप कतिपय दरों पर सेंटेज की अनुमान्यता दी गई है। सेंटेज की यह राशि संबंधित बोर्ड, निगम द्वारा राज्य सरकार विभाग को सेवा प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में सेंटेज की राशि से ही निगम बोर्ड को जीएसटी एवं वैधानिक देयता का भुगतान किया जाए। 18% से ज़्यादा की राशि यदि कोई जीएसटी में लेता है तो वह वैधानिक नहीं है। यह दोनों पत्र वित्त विभाग से जारी किए गए हैं, जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया। और इस दोनों पत्रों का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर स्वयं इस पत्र की विवेचना कर सकेंगे। इसका जो है कि आप इसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बी।